है मुश्किल जीना यहाँ। वाह, घाघरा चोली मस्त है। वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा वीकेंड और आज हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गेटवे ऑफ इंडिया की टूर। तो देखिए आप भी कि कैसा है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। जो लोग मुंबई में आते नहीं है या जो बहुत दूर रहते हैं, जिनको आने के लिए पॉसिबल नहीं है, उनको आज गेटवे ऑफ इंडिया मेरे ब्लॉग के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं बहुत अच्छे से, तो अभी निकलते हैं। गाइज हम लोग आ गए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पर और यहाँ से ये है सबवे का रोड। तो आप वैसे ब्रिज पर से भी जा सकते हो, लेकिन हम सबवे से जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे मार्केट लगा जैसे रहता है। तो अगर आपको कुछ लेना हो तो आप ले सकते हो। और शाम को तो बहुत भर जाता है, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो वहाँ से हम जा रहे हैं बाहर की तरफ और हमने सबवे क्रॉस कर लिया और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ। तो यहाँ पे ये जो रोड होता है ना, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पे बुक्स वाले अंकल बैठे थे। ऐसे बहुत सारे शॉप्स होती है। उसके बाद हम मैकडी में गए और हमें बहुत भूख लगी थी तो कुछ खा लिया। हम लोग सुबह 7 बजे घर से निकले थे, तो हमने सोचा था कि जल्दी निकलते, 7 साढ़े 7 बजे कुछ निकले थे ऑलमोस्ट। और क्योंकि ना शाम को आते टाइम आपको जल्दी जाना पड़ता है। हमारा वीकेंड था, ना कि दूसरों का। हमारा ये था बुधवार था, दूसरों का वीकेंड होता है, तब हमें ट्रेन में भीड़ नहीं मिलेगी। अगर हम वीक डेज में जाते हैं ना, तो ट्रेन में मतलब शाम को हम भीड़ में ये हो जाते हैं और जाते टाइम में बहुत भीड़ होती है। तो इसलिए हमने सुबह जल्दी जाना प्रेफर किया। उसके बाद ये है बॉम्बे का रोड। बॉम्बे पहले बोलते थे, अभी मुंबई बोलते हैं हमारी मेरी जान को। मुंबई मेरी जान। तो ये जो एरिया है ना CST वाला, यहाँ पे सारे पुराने बिल्डिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी सारा डेवलपमेंट है वो बहुत पहले हो चुका है। और पर यहाँ पे टैक्सी राइड एंजॉय करिए, तो मस्त परी बैठी है। और उसको भी सुबह जल्दी उठा के लेकर आए थे वैसे हम। तो यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह है ना, ये सारा पुराना कंस्ट्रक्शन है क्योंकि बहुत पहले ये CST बना था। उस टाइम के बहुत सारे शॉप जो वो पुराने हैं, मतलब 30 साल 40 साल पुरानी भी जगह है। और वो ना पुराना एकदम से, मतलब वहाँ की जो बोलते हैं ना कारागिरी थी ना, वो दिखती थी। और ये है जहांगीर आर्ट गैलरी। तो वो जो कारागिरी ना, वो ऐसे दिखती है जैसे कि अभी आप देखेंगे एक बिल्डिंग इतनी सुंदर है। वैसे अभी नई नई बनने थी, नई अभी हम क्या है टावर खड़ा कर देते हैं, लेकिन पुराने टाइम में जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी ना, वो सब जो अगर आपको देखना है ना, तो आपको मुंबई में आना पड़ता है। और मुंबई की ये जगह पे मिलती है CST में। यहाँ पे आपको वो सारी जो मुंबई में पहले हुआ था ना, वो सब देखने को मिलता है। जो हम पिक्चर में देखते हैं ना, पुराने टाइम में ऐसा था, ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने में भी, वो अभी भी देखने के लिए मिलता है कलर में। ये देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। तो ऐसा आपको वापस से देखना हो ना, तो आपको मुंबई आना पड़ता है। और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पे आना पड़ता है। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे टैक्सी वाले वगैरह होते हैं अगर आपको कहीं जाना हो तो। और आप वैसे पूरी टूर बुक करके भी वो पूरा मुंबई आपको घुमाते हैं। और यहाँ पे ये जो सारे ब्लू कलर के शर्ट में आपको दिख रहे होंगे, स्काई ब्लू कलर वाले, वो फ़ोटो निकालने वाले होते हैं। अगर आपको कहीं से फ़ोटो निकलवाना हो उनसे, तो आप निकलवा सकते हैं। वो वैसे 30 या 35 रुपये एक फ़ोटो का बोलते हैं, लेकिन कम करते हैं। तो हमने 25 रुपये में एक फ़ोटो ऐसे निकाले थे, बहुत सारे फ़ोटो। और बताना मैं आपको भूल गई, तो परी फर्स्ट टाइम आई है गेटवे ऑफ इंडिया पे। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं शिप में बैठने के लिए। तो वैसे यहाँ पे डबल डेकर शिप नहीं थी, तो सिंगल था नीचे वाला ही, तो हम उसमें बैठे। लेकिन यस, पानी यहाँ पे आए थे गेटवे ऑफ इंडिया, तो पानी में जाना बहुत ये हो जाता है क्योंकि नहीं गए तो फिर मज़ा नहीं आता है। क्योंकि आप जो पानी के अंदर से देखते हो ना गेटवे ऑफ इंडिया को, वो भी कुछ अलग होता है। तो इसलिए हम आए हैं और यहाँ पे हम शिप में आ गए। तो ये हमें ऊपर वाले सेक्शन में जाना था, लेकिन ये सिंगल वाली यहाँ पे आज जहाज चल रही थी,
इसलिए नीचे बैठना पड़ा। सो ये देखिए पानी, और आगे जाके मतलब इतना खूबसूरत था। मैं इसकी रील्स बना के डालूंगी अभी यूट्यूब पे, तब यूट्यूब पे नहीं सॉरी इंस्टाग्राम पे, तब आप देखना। और ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कैसा लग रहा है, देखिए आप पानी के अंदर से। तो अभी तो हम बहुत आगे जाएंगे। तो ये आपको कुछ मुझे लगता है 80 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और 15-20 मिनट तक शायद वो आपको पानी में मतलब घुमा कर लाते हैं। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, कहाँ जा रहे राज? कहीं और, यहाँ पे घूमकर हो गए। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। गेटवे ऑफ इंडिया से हम बाहर आए, फिर वहाँ पे हमने कुछ खा लिया, और उसके बाद वहाँ पे बैठ के हमने सोचा कि अब हम कहाँ जाएंगे, और फिर हम निकले हैं अभी जाने के लिए। तो एक्चुअली हम निकले थे सुबह 7-7:30 बजे घर से, और यहाँ पे जब हमारा घूम के सब हमने देखा कि हमारा हुआ था अभी टाइम 2 या 2:30 बज चुके थे। तो अब हम सोच रहे थे कि हम करें क्या। तो हमें घर पे मतलब 4-5 बजे से पहले हमें ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि ट्रेन में इतनी भीड़ मिलेगी ना 3 या 4 बजे के बाद कि मतलब पूछिए मत। और शाम को तो ट्रेन में पैर ही नहीं रख सकते, और उसमें हमारे साथ परी भी थी। जब आप अकेले होते हो तो आप कहीं पे भी कैसे भी चढ़ जाते हो, लेकिन जब आपके पास बच्चे होते हैं तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ता है। और हमें तो लोकल ट्रेन से घर जाना था। तो हम सोच रहे थे कि अगर हम शाम तक रुकेंगे, मतलब कुछ और कहीं जाने का प्लान करेंगे, तो फिर हम ट्रेन में भीड़ में नहीं चढ़ पाएंगे। और मतलब जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको पता है कि मुंबई की लोकल ट्रेन पकड़ना ये मतलब आप क्या बोलते हैं ना, आपके लिए लकी ड्रॉ होता है। जो रेगुलर मतलब जाते आते नहीं उनके लिए, कि अगर आपने शाम को 7 बजे ट्रेन पकड़ ली, जो आपके सामने पहले आई वो अगर आपने पकड़ ली, तो ये आप लगे थे उस दिन के। ऐसा होता है क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। आप चाहिए तो थोड़े से यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख सकते हैं कि मुंबई की ट्रेन लोकल ट्रेन कैसे होती है, और वो भी वर्किंग डेज में और सुबह और शाम के टाइम पे। तो इसलिए हमारा था कि हमें 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है, कि हम घर 5 बजे की ट्रेन से निकल जाए तो हमें भीड़ नहीं मिलेगी इसलिए। और ये है अपना मरीन ड्राइव, यस। तो हम टैक्सी जब बैठे ना तो हम यहाँ पे अभी मरीन ड्राइव की तरफ आ चुके हैं। तो ये मरीन ड्राइव है, लेकिन हम रुके नहीं क्योंकि हम टैक्सी में थे इसीलिए। तो हमने सोचा कि हम दादर जाते हैं, दादर में जाके हम लंच करते हैं, और फिर उसके बाद दादर का मार्केट एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। तो वहाँ पे हमारे बराबर 2-2.5 घंटे हो जाएंगे ये सब करने में, और फिर उसके बाद हम 5 बजे की दादर से ट्रेन पकड़ के हम घर चले जाएंगे, ऐसा हमने सोचा। तो ये है मरीन ड्राइव, और यहाँ पे रुके क्यों नहीं, क्योंकि हम आते टाइम हमारी मतलब टैक्सी करके आए थे डायरेक्ट, लेकिन जाते टाइम यहाँ पे सीट पर टैक्सी थी। तो आपको अगर आना है तो कैसे आ सकते हो आप, तो आप जैसे मैंने कहा कि CST स्टेशन पे आ सकते हैं, फिर यहाँ से वहाँ पे आपको सीट के ऊपर भी टैक्सी मिल सकती है, लेकिन हमने तो प्राइवेट कर ली थी। और जाते टाइम आपको सीट के ऊपर वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो आप वैसे जा सकते हो। और फाइनली हम आ गए अभी CST स्टेशन पे, और यहाँ से हम जाएंगे अभी दादर। तो दादर में आने के बाद हमने यहाँ पे किया है लंच में डोसा और इडली। फिर उसके बाद हम आ चुके हैं मार्केट में। तो ये है दादर का मार्केट, और जो लोग मुंबई में नहीं रहते उनके लिए मैं बता दूं तो ये वाला डेली लगने वाला और सबसे सस्ता और मस्त मार्केट है। मतलब यहाँ पे आओगे ना आप तो 5-6 घंटे से पहले तो आप घर जा ही नहीं सकते, और उसमें अगर आप लेडीज़ हो तो जा ही नहीं सकती। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती देखने के लिए कि आप पागल हो जाओगे। और अगर कोई त्यौहार हो तो आपको इतनी अलग अलग वैरायटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे कपड़ों के देख सकते हो, लड़कियों के लिए कितने प्यारे प्यारे वहाँ पे कपड़े थे, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। और लेडीज़ के लिए ज्वेलरी अगर आप देखोगे ना इतनी औसम, मतलब जो आप टॉप ब्रांड देखते हो ना, कि जो आपको मतलब ट्रेंडिंग आया होता है ना, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये है बड़े लोगों का कपड़े का। वैसे तो मैं ज़्यादा घूमी नहीं, हमने जस्ट एक राउंड मारा, मतलब कुछ देख भी नहीं पाई क्योंकि परी थी हमारे साथ। और मैं पिछले 3 साल से मार्केट में, अभी तो जस्ट मैं ऐसे चक्कर मार के आई हूँ, मैं तो देखा नहीं। लेकिन अगर इसको आप पूरा घूमना चाहोगे तो आपके पास 5 से 6 घंटे चाहिए। और इतनी सस्ती और इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस मिलती है ना यहाँ पे। अगर आप भाव करो ना, बार्गेनिंग करोगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे ड्रेस है। और वो देखिए प्यारी लाल और वो सलवार, ये सब इतने बहुत अच्छे खूबसूरत ड्रेस मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन यस, आपको बार्गेनिंग करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब जिसको बार्गेनिंग करना आता है ना, मैंने यहाँ से बहुत सारे ड्रेस लिए हैं, ये जो आपने भी सामने देखा।
तो अगर आपको बार्गेनिंग करना आता है ना, फिर तो आप यहाँ से मतलब बहुत कुछ चीज़ें लेके जा सकते हो। ऐसा वाला ये मार्केट है। लेकिन यस, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, जब से परी हुई तब से मैं यहाँ पे आई नहीं हूँ। और फेस्टिवल के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे मतलब यहाँ पे जो भी ट्रेंड आता है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ऐसे यहाँ पे डेली यूज़ की भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। तो ये इतना खूबसूरत मार्केट है। उसके बाद हम आए हैं सब्जी मंडी। तो राज को यहाँ से कुछ सब्जी वगैरह लेके जाना था, इसलिए हम आए थे सब्जी मंडी, क्योंकि दादर की सब्जी मंडी भी बहुत फेमस है भाई। तो उसके बाद हम जाएंगे घर पे। सो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं। तो आने के बाद फिर हमने पास्ता बनाया, परी को भी खाना खिला दिया, परी भी पास्ता वगैरह से खाती। तो खाना वगैरह हो गया और अभी बस रेस्ट करेंगे। पूरा दिन बहुत मस्त गया, बहुत मज़ा किया। तो हम गए थे गेटवे ऑफ इंडिया। फिर वैसे तो हमने ये प्लान किया था 2-3 दिन पहले कि हमें FS मार्केट जाना था, लेकिन हमें जो चीज़ें वहाँ से खरीदनी थी ना, वो हमने ले ली थी यहीं कहीं से। तो फिर सोचा क्यों वहाँ पे जाए। और जब हमने ये सोचा था ना, फिर हमने ये भी दिमाग लगाया, मतलब ये भी सोचा कि यार ये सब मतलब 2 मार्केट घूमना और फिर CST ये घूमना, गेटवे ऑफ इंडिया तो बहुत हार्ड हो जाएगा परी को लेके, क्योंकि परी भी थकेगी। तो इसलिए फिर हमने ये सोचा था कि वो मार्केट का रहने देंगे, सिर्फ हम गेटवे जाएंगे, क्योंकि परी को वो दिखाना वगैरह था। और वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ भी खिंचवाए। वहाँ पे रहते फ़ोटोज़ वाले, वो आपको बोलते फ़ोटोज़ खिंचाओ। वैसे तो ना भी खिंचाओ तो भी ठीक है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी वाले वो आपको मिल जाते हैं। तो वो 30 रुपये बोल रहे थे पर फोटो। हमने 6-7 खिंचवाई, तो हमने बोला 25 रुपये ले लो भैया। तो बोले ठीक है, और निकाल लिए हमें जितनी अच्छी लग रही थी उतनी निकाली ऐसे। और वो आपको फ़ोन में भी दे देते सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों मिलते। ऐसे कुछ फ़ोटोज़ भी खींचे। फिर उसके बाद हम शिप में भी बैठे, क्योंकि परी को शिप में बैठना था। शिप जैसे देखिए उसका चालू हो गया, शिप मध्ये बसायचं। तो उसको शिप में भी घुमाया। और फिर शाम को आते आते वो थक गई थी, इसलिए आते टाइम का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि परी बहुत थक गई थी। और ट्रेन में भी बहुत गर्दी थी, क्योंकि लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। तो हम वैसे तो चर्च गेट से ट्रेन में बैठे थे, तभी तो गर्दी नहीं थी, तभी तो अच्छे से हम बैठ के आए। लेकिन हमको दादर उतरना था, तो उतरना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लोकल ट्रेन कैसा होता है ना, अगर आप 3:30 बजे के बाद लोकल ट्रेन में मिले ना, तो आपको उतरना भी मुश्किल होता है। दादर में वही हुआ, उतरना भी हार्ड हो रहा था परी को लेके, क्योंकि चढ़ने वाले ऐसे धपाधप चढ़ते। उनको हर किसी को एक्चुअली हर कोई सुबह अपने घर से निकला होता है, उसको होता है कि अभी मैं घर कब पहुंचूं। तो फर्स्ट ट्रेन छूटी कि उसके बाद 5-10 मिनट वेट करना पड़ता है, इसलिए हर किसी की वो घर जाने की जो वो थी ना, वो रहती है। और उसमें फिर वो उतरना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी कैसे तो उतरे, फिर वापस मार्केट में घूमे दादर के। तो वैसे मेरे को दादर मार्केट पूरा घूमना था, पर बिल्कुल घूमने को नहीं मिला। और मुझे कुछ चीज़ें भी वहाँ पे लेनी थी, क्योंकि दादर मार्केट बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं जाने को मिला ज़्यादा। रात का जो काम था उतना ही हमने किया, और थोड़ा सा बस एक आगे चक्कर लगा कर आए। वो भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तब, क्योंकि टाइम राज बोले थे कि चलो अभी बस हो गया, थक भी गए। और परी भी एक्चुअली थक गई थी, इसलिए भी था कि चलो अभी घर। फिर आते थे ट्रेन में परी ने एक छोटी सी नैप ली। फिर उसके बाद स्टेशन पे उतरने के बाद उसने जूस पिया। फिर उसके बाद उसको थोड़ा फ्रेश लगा, और अभी टीवी देख रही है। तो बस ऐसा था आज का दिन। जाते टाइम एक इंसिडेंस हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एकदम शॉर्टकट में। एक्चुअली हुआ ये कि जब हम स्टेशन पे खड़े थे ना ट्रेन के लिए, तो मेरे पीछे की साइड एक आदमी और उनका बेटा खड़ा था। बेटा बस 4-4.5 साल का होगा, और जो आदमी था वो भी थोड़ा पढ़ा लिखा ही लग रहा था। अनपढ़ गवार तो लगा नहीं था मेरे को, बहुत अच्छा घर का लग रहा था। और वो उसके बेटे को जो बोल रहा था ना, वो मेरे कान में पड़ रहा था। और मैं राज को बोली थी मैं बोलूँ कि इसको, तो राज जो बोलते चुप ना, तुमको क्या करना है। तो वो छोटा बच्चा जो था ना, उसका बेटा, वो खड़ा था नॉर्मल जैसे हम खड़े होते, वैसे हाथ नीचे रख के हम खड़े होते। तो उसको बोलता है कि लड़कियों की तरह क्या खड़ा होता है, लड़कों की तरह खड़ा हुआ करना, ऐसे जेब में हाथ डाल के ऐसे स्टाइल में खड़ा होने का। और मैंने वो देखा नहीं, सिर्फ मैं सुन रही थी। तो ऐसे स्टाइल में खड़ा रहना, लड़कियों की तरह क्या खड़ा हो, तो लड़की है क्या। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार आप पढ़े लिखे लोग हो, और आप अपने इतू से बच्चों को अभी से अगर ये सिखाओगे, तो वो आगे जाके क्या सीखेगा। मतलब क्यों लड़की और लड़के में भेदभाव करते, क्यों ये सब सिखाते लड़कों को कि लड़की ने ऐसा ही खड़ा होना चाहिए, लड़कों ने ऐसा ही खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की के ऊपर प्रेशर होता है, लड़कों को भी आप क्यों प्रेशर करो। उसका लग रहा है मैं नॉर्मल खड़ा रहूं, तो क्यों उसको जेब में हाथ डाल के खड़ा रहना पड़ रहा है ऐसे। फिर बाद में जब मैंने 2-3 मिनट के बाद आराम से वो जब शांत हो गया, उसके बाद मुड़ के देखा, तो वो लड़का फिर जेब में हाथ डाल के खड़ा था, क्योंकि उसके पापा ने उसको बोला था ना कि लड़के जेब में हाथ रख के खड़े होते हैं और लड़कियाँ नॉर्मल खड़ी होती। तो इसीलिए उसने
पापा उसको वो बोल रहे थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि ऐसे क्यों सिखाते पढ़े लिखे लोग और अपने बच्चों को ऐसे क्यों अभी से भेदभाव करना सिखा दे। तो मैंने राज को बोला, मैं बोलूँ कि इसको, राज बोला चुप ना, तुमको क्या करना है जाने दो। ऐसा लग रहा था ना, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था मन में। लेकिन उतने में हमारी ट्रेन आ गई और फिर वो भी चढ़ गए ट्रेन में और मैं भी। लेकिन मेरे माइंड में ना वो बात दिमाग में घूम रही थी सुबह से, क्योंकि ऐसे मत सिखाओ यार लड़कों को भी कि क्यों लड़कियाँ ऐसी खड़ी हो सकती है, लड़कियाँ ये कर सकती है, लड़कियाँ वही कर सकती है, और लड़कों को ये काम करना है, ये चीज़ें करनी है, ऐसे क्यों सिखाते, पता नहीं यार। और पढ़े लिखे घर के लोग भी कि चलो आप सीखे नहीं हो, ऐसा कुछ है तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है या कोई पुराने ज़माने के है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ऐसे अगर सिखाएंगे तो आज सोचिए वो बच्चा सिर्फ 4-5 साल का था, वो आगे 20 साल के बाद भी अगर ऐसा बिहेव करेगा तो क्या 20 साल के बाद भी लड़कियाँ ऐसे सुन लेंगी, जो अभी बहुत सारे लड़कियों के साथ होती है गलत चीज़ें। वो 20 साल के बाद भी जब वो बड़ा होगा, क्योंकि उसके माँ बाप उसको उस तरह, मतलब उसके पापा तो उसको उस तरीके से सिखा रहे, तो वो अगर वैसा ही बर्ताव करता रहा आगे जाके तो उस टाइम की लड़कियां सहन करेगी क्या, पता नहीं। तो बस आज का पूरा दिन काफ़ी अच्छा था, बस ये एक इंसिडेंट अच्छे से याद रहा। तो बस ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।